दोस्तों वी शेप बैक जिसका होता है वो थोड़ा अलग ही नजर आता है, क्योंकि इससे आपकी पर्सनालिटी के साथ साथ आपके कपड़ों की भी जो फिटिंग होती है वो पूरी तरीके से परफेक्ट बैठती है। कहा यह भी जाता है कि बैक के ऊपरी हिस्से से या किसी के बैक को देख के व्यक्ति की ताकत का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। हर कोई एक अच्छा बैक जरूर चाहता है और उसके लिए काफी लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको अभी तक सही एक्सरसाइज के बारे में जानकारी ही ना हो, जिसके कारण आपकी जो बैक की ग्रोथ है वो कहीं पे रुकी पड़ी हुई हो। इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपकी एक्सरसाइज का जो सिलेक्शन है वो थोड़ा गलत भी हो सकता है। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी बैक की एक्सरसाइजेस के बारे में बताने जा रहा हूँ और ऐसे एक वर्कआउट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका अगर आप हफ्ते में एक बार भी जिम में इस्तेमाल करते हैं या आप हफ्ते में सिर्फ एक बार इस वर्कआउट को अपने जिम में करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कुछ ही समय में आपका जो बैक मसल होगा वो काफ़ी हद तक डेवलप हो जाएगा और आपकी बैक मसल भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों वो वर्कआउट क्या है आपको बता देते हैं। तो दोस्तों वर्कआउट बताने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग बैक को इसलिए भी इग्नोर करते हैं क्योंकि बैक पीछे की तरफ की मसल होती है और ये सामने दिखती नहीं है। तो लोग दरअसल ऐसी मसल्स को करना पसंद करते हैं जो सामने से दिखे, जैसे कि चेस्ट, बाइसेप्स या शोल्डर्स। लेकिन अगर आपको एक अच्छी फिजिक पानी है तो आपको बैक वर्कआउट भी ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो दोस्तों सबसे पहली एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो होती है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट को किंग ऑफ एक्सरसाइजेस भी कहा जाता है। ये कुछ एक्सरसाइजेस में आती है जिसमें आपकी बॉडी की सारी मसल्स टारगेट होती हैं, लेकिन डेडलिफ्ट करने से पहले आपको ये ध्यान रहे आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और इसके लिए यदि पहले वेट लिफ्टिंग की हो आपने तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अगर आप इस एक्सरसाइज को गलत पोस्चर से करते हैं तो आप इंजर्ड हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आप लाइफ टाइम के लिए भी इंजर्ड हो जाएं। इसलिए इस एक्सरसाइज को पूरी तरीके से देख लें, समझ लें, तभी इस एक्सरसाइज को करें और मेरा मानना है किसी एक्सपर्ट्स की देखरेख में ही इस एक्सरसाइज को आप करें। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा मसल्स का यूज़ होता है, इसलिए इस एक्सरसाइज को कंपाउंड एक्सरसाइज भी कहा जाता है। जब आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा मसल बिल्डिंग हार्मोन रिलीज होता है जो कि आपकी बैक में ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। इसे करते समय पहले आपको खाली बारबेल का इस्तेमाल करना है, बाद में धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप वेट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी को दिखाने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा वेट का यूज़ ना करें, नहीं तो आपको बहुत बुरी इंजरी भी हो सकती है। दोस्तों अगली एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो है वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन। ये काफ़ी फेमस एक्सरसाइज भी मानी जाती है। ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है इसे करने का सही तरीका उनको ना पता हो। ये आपके लेट्स यानी जिसको हम विंग्स भी कहते हैं उसको टारगेट करती है। इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि आपका माइंड और मसल कनेक्शन होना चाहिए। जब आप इस एक्सरसाइज को करें तो पूरी तरीके से एक्सरसाइज को फील करें और आपको लगना चाहिए कि ये एक्सरसाइज आपके बैक को टारगेट कर रही है। तो दोस्तों डेडलिफ्ट के 5 सेट 10 रेप्स लेने के बाद आपको इस एक्सरसाइज को करना है। आपको ये एक्सरसाइज करनी कैसे है? तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको लेट पुल डाउन के हैंडल को अपने शोल्डर से थोड़ी सी दूरी पर पकड़ना है, फिर धीरे धीरे उसे चेस्ट तक लेके आना है और फिर धीरे से उसको ऊपर की तरफ ले जाना है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपका बैक पूरी तरीके से सीधा रहे और आपको वेट को अपने लेट्स के इस्तेमाल से नीचे की तरफ खींचना है। अगर आप शोल्डर का प्रयोग करते हैं तो आपके बैक पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको बैक का इस्तेमाल करना है, ना कि शोल्डर्स का। आप इस एक्सरसाइज में कम वेट से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे वेट बढ़ाएं। आप इस एक्सरसाइज के 3 से 4 सेट ले सकते हैं 12 से 15 रेप्स के बीच में। हर सेट में करीब आप 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। दोस्तों अगली एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो होती है डंबल रो। ये बैक की चौड़ाई बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। ये भी आपके लेट्स पर असर डालती है। तो डंबल रो करने के लिए आपको एक बेंच की ज़रूरत पड़ेगी। इस एक्सरसाइज में सिंगल आर्म का प्रयोग होता है। इसके लिए आपको पहले अपना लेफ्ट पैर बेंच पर रखना है, बैक को सीधा रखते हुए चेस्ट को स्ट्रेच रखना है, फिर डंबल को फोटो में दिखाए गए तरीके से नीचे लेके आना है जिससे कि आपके लेट्स पर टेंशन बने और फिर आपको धीरे धीरे उसको ऊपर की तरफ लेके आना है।
आपको इस एक्सरसाइज में अपना पोस्चर पर पूरी तरीके से ध्यान देना है। यदि आप बिगिनर हैं तो आप 5 से 7.5 किलो तक का डंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस एक्सरसाइज के 3 से 4 सेट ले सकते हैं 10 से 12 रेप्स के बीच में, और इसके साथ साथ आप 1 मिनट का रेस्ट भी रख सकते हैं। दोस्तों, अगली एक्सरसाइज जो आपको करनी है इसको हम कहते हैं सीटेड केबल रो। ये एक्सरसाइज आपके स्पेशली मिड बैक को टारगेट करती है। आपको फोटो में बताए हुए पोस्चर के मुताबिक मशीन पर बैठना है, फिर मशीन के हैंडल को पकड़कर शोल्डर से थोड़ा बाहर की तरफ पकड़ते हुए पीछे की ओर स्क्वीज करते हुए धीरे धीरे पुल करना है और धीरे धीरे बाहर की ओर इसको छोड़ना है। इस एक्सरसाइज में आपको अपने बैलेंस के मुताबिक वेट को बढ़ाना है और 3 से 4 सेट लगाने हैं 10 से 12 रेप्स के बीच में। अगर आप चाहें तो इस एक्सरसाइज में जब आप हैंडल को अपने चेस्ट की तरफ पुश करते हैं तो आप 1 सेकंड का पॉज भी ले सकते हैं। दोस्तों, आखिरी एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो करनी है पुलअप। पूरी 4 एक्सरसाइजेस करने के बाद आपका बैक काफ़ी ज़्यादा थक जाएगा, और अगर आप इस थकी हुई हालत में 15 से 20 पुलअप मारते हैं तो आपके बैक में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा मानना है वर्कआउट के एंड में आप 15 से 20 पुलअप ज़रूर मारें। तो दोस्तों, बैक की एक्सरसाइज करते समय आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि ये कोई बाइसेप्स वर्कआउट नहीं होता है। अगर आप इसमें ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश करेंगे तो आपको इंजरी हो सकती है, इसलिए आपको हल्के से हल्के वेट का इस्तेमाल करना है जो कि आपकी कैपेसिटी के हिसाब से हो। तो दोस्तों, आप इस वर्कआउट को हफ्ते में एक बार ज़रूर कर सकते हैं और करीब 4 से 6 हफ्ते फॉलो करने के बाद आप अपने रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आपको ये वर्कआउट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का पूरी तरीके से फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और हमारा मोटिवेशन वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वो वीडियो आपको जिम में एक्सरसाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है। तो दोस्तों, मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में।